Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Yes, विनती माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत आज क्लैरिटी इसमें आई कि जो जैसे हम अभी तक यही सुनते थे कि भगवान ने ये फॉर्म लिया, तो ये वाला कि वो सारे फॉर्म्स जो है वो इटर्नल हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एक ये क्लैरिटी आई। और दूसरा मेरे उसमें एक ये है कि जैसे अब मेरा जो है वो शुरू से ही भगवान कृष्ण के मतलब प्रति है, थोड़ा अट्रैक्शन है, वो तो नहीं कहूंगी, आसक्ति तो नहीं, पर मतलब तो लेकिन उसमें ये होता है कि इट्स मोर ऑफ जैसे कि आई एम इन ऑ कि अरे मतलब ऑ मतलब कि जैसे उनका बाल रूप भी जो है, जितनी लीलाएं हैं उनकी बाल रूप की, जितनी भी लीलाएं हैं, चाहे वो पूतना के वध से शुरू होके गोवर्धन पर्वत, मतलब उसमें भी मतलब वो आता है कि एक अट्रैक्शन है। और फिर उनका जो वो है माधुर्य रस है, उसमें भी अट्रैक्शन है। और जो माता यशोदा का जो और वो लीलाएं हैं, उसमें भी अट्रैक्शन है। तो अब जैसे कि मेरे को लगता है मैं फिर तो मेरा तो सारा ही मिक्स है कि मतलब एक फॉर्म पे तो और जैसे उनका जो उन्होंने गीता उपदेश दिया और वहां पे जो कुछ भी हुआ, और जो हस्तिनापुर में हुआ या द्वारका में, मतलब सभी के प्रति आकर्षण है। रुक्मिणी हरण का के लिए भी मतलब हर चीज ऐसे लगता है मुझे कि आई एम इन ऑ, मतलब ऐसे जैसे कि बस वो सब कुछ सीन बाय सीन मतलब सामने है, और मतलब ऐसे लगता है कि ये मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज भी लगती है और वो भी है, वो सब मतलब सारी मिक्स सी फीलिंग्स रहती हैं। तो इसको कैसे किया जाए, मतलब हम कोई आर्टिफिशियली वो करें कि नहीं, हमें एक ही फॉर्म पे अपना वो करना है, फोकस कैसे करें इसको? थैंक यू माता, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। और ये शुरुआत के जो भक्त होते हैं उनमें ये कॉमन होता है, नथिंग न्यू, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग है। होता क्या है कि हम लोग जब नए नए भक्ति में आते हैं तो हम सभी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। दामोदर लीला के प्रति भी आकर्षण है, गोवर्धन के प्रति भी आकर्षित है, सभी चीजों के प्रति आकर्षित है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को आर्टिफिशियली ये नहीं सोचना है कि मैं किसी चीज को, एक डेटी को अपना इष्ट बना लेता। एक्चुअली दिस इज ऑल नेचुरल। और जैसे हम लोग जानते हैं 5 रस हैं, तो उस रस के हिसाब से जैसे जैसे हम लोग भक्ति करते जाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये आवरण धीरे धीरे उतरता जाएगा और वो रिवील होता जाएगा। सो इट विल कम, नो डाउट उसमें। तो बस ये देखना है हम लोग कि हम भक्ति अच्छा से करें, साधना अच्छा से करें, हम जो है ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से फॉलो करो। वो जब करेंगे तो ऑटोमेटिक जब आगे बढ़ते जाएगा भक्त जब आगे बढ़ता जाएगा तो ये ऑटोमेटिक उसको पता चलता जाएगा। जैसे कुछ भक्तों को किसी पर्टिकुलर डेटी के, जैसे सत्यव्रत मुनि है, वो बाल गोपाल, उनको और कुछ नहीं चाहिए, तो वैसे वो ऑटोमेटिक आते जाएगा। सो आर्टिफिशियली हम लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम लोग को ये करना है, हाँ मैं भक्ति अपना अच्छे से करूँ मुझे, क्योंकि हम लोग अभी साधक हैं, हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, वो अच्छे से करें। और वो जब उससे जब आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिकली फिर जो है हम लोग को रिवील होता जाए कि मैं जैसे इवन रस भी हैं, सारे जो रस है, तो मैं कौन से रस में हूँ, वो काफी हाई लेवल की बात है। लेकिन हम लोग अगर साधना अच्छे से करें तो मैं कौन से रस में हूँ, क्या है, कौन से मेरे इष्ट देवता है, ऑटोमेटिकली ये सब पता चले और ये ऑटोमेटिकली होता जाएगा। इसके लिए कुछ हम लोगों को ऐसा स्पेशल एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है।
बस हम लोग ये प्रयास करें कि मैं अपना भक्ति अच्छे से करूं, तो ऑटोमेटिकली इट कम्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू माता। हरे कृष्ण। यस जया, हरे कृष्ण। अच्छा अमित है पहले। अमित का नहीं लिखा। सॉरी जया, एक मिनट, पहले अमित को एक बार let him take, then we can start. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। जस्ट एक ऐड करना था प्रभु जी। एक क्लास में सुन रहा था, तो उसमें प्रभु जी ने छोटा सा एक स्टोरी बहुत अच्छा बताया है कि एक भक्त था, तो राधा कृष्ण का वर्शिप करते थे। उनके घर पे विग्रह वगैरह थे, वो पूजा करते थे। तो उनका जो एक फ्रेंड था वो लॉर्ड शिव करता था। तो ऐसे ही चल रहा था, और कुछ दिन के बाद उनकी धीरे धीरे आर्थिक जो स्थिति थी वो खराब होती गई। बट वो राधा कृष्ण का वर्शिप नहीं छोड़े। तो उनका फ्रेंड आके उनको टोंट मारता था, अरे ये तू किसका वर्शिप करता है, तो तुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं देख कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और आर्थिक स्थिति खराब ही होते जा रही है। बट वो उनका जो प्रेयर्स है वो उनकी साधना करते थे। बाद में उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब हो गई, तो ऐसा हो गया कि सिर्फ उनको सुबह एक टाइम फूड प्रिपेयर करते थे, और वही थ्रू आउट द डे उनका चलता था 3 टाइम्स। तो फिर उनका जो दोस्त था, वो लॉर्ड शिवा का जो साधना करता था, उनकी भक्ति करता था, वो आया, बोला देख मुझे शिवा ने क्या क्या दिया, तू भी एक काम कर, तू भी लॉर्ड शिवा का प्रेयर से स्टार्ट कर। तो उसके मन में थोड़ा सा डाउट आया, और उसने भी लॉर्ड शिवा का विग्रह लाके राधा कृष्ण का जो विग्रह था उनको थोड़ा सा साइड में रख दिया, और फिर उनकी पूजा करनी स्टार्ट की। बट उनके मन में जो था वो वही था, तो वो उधर बैठ के लॉर्ड शिवा को दिया दिखाया, अगरबत्ती दिखाया, बट इनको टोंट मारते थे। अब अच्छा लग रहा है आपका इतने दिन से पूजा कर रहा था, आपने कुछ भी नहीं किया, अब अच्छा लग रहा है ना आपका पूजा नहीं कर रहा हो। तो जो दिया का रिफ्लेक्शन था वो राधा कृष्णा के सामने ही जाता था, और जो अगरबत्ती से जो खुशबू आती थी, जो धुआं आता था, वो राधा कृष्णा के अराउंड ही रहता था। तो वो उनको बोलता था कि अब तो आपको क्या हुआ, इतने दिन से तो मैं वर्शिप कर रहा था, तो आपने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, आप कुछ नहीं करते थे, अभी मैं लॉर्ड शिवा को लेके आ गया, उनको अगरबत्ती दिखा रहा, तो आप वो भाव में तो बाद में भगवान ने उनको दर्शन दिया, तो बोल रहे कि, तो फिर उनका वही क्वेश्चन पहला वही था कि इतने दिन से तो मैं कर रहा था, सब सेम ही था, तो आज तक आपने दर्शन क्यों नहीं दिए, या फिर ये मुझे अभी तक इतना आर्थिक स्थिति से इतना परेशान था। तो उसमें उन्होंने बताया कि 2 चीज था, बट उसके पहले उनको ये था कि उनके अंदर ये भाव ही नहीं था कि मैं कॉन्शियस हूँ। उनको बस ये लग रहा था कि हाँ मैंने विग्रह रखा है, मुझे उनकी सेवा करनी है, बट उनके अंदर वो भाव नहीं आया था कि वो कॉन्शियस है। उनके भी अंदर फीलिंग्स है, उनको मैं भोग ऑफर कर रहा हूँ, जो दे रहा हूँ वो ग्रहण कर रहे, जो मैं पानी उनको ऑफर कर रहा हूँ, जल ऑफर कर रहा हूँ, वो ग्रहण कर रहे। तो उनके अंदर वो भाव नहीं था। तो वो बोले कि अब तक तुम मुझे ऐसा समझते थे कि मैं एक जस्ट प्रिंट ये पेपर पे प्रिंट हुआ एक फोटो हूँ, या फिर मैं एक आइडल हूँ जिस पत्थर का बना हुआ। मतलब ये जो जलन वाली भावना तुम में आई, इससे ये साबित होता है कि मैं हूँ। आज तक वो नहीं था, जब से ही तुमने लॉर्ड शिवा को लाया तो तुम्हें वो ये अंदर से बात आई तुम्हें कि मैं हूँ, इसलिए मुझे जलन हो रही है, कि उनसे जलन हो रही है, मैं उनका अगरबत्ती का सुगंध ले रहा हूँ, या फिर उनसे। तो एक तो ये चीज होगी। सेकंड, उसने लॉर्ड शिवा को लाया जरूर, बट उसने राधा कृष्ण को बाहर नहीं किया, क्योंकि उसकी आसक्ति उससे वो उनके प्रति थी। तो ऐसे करके उससे दर्शन हुए, और फिर ये जस्ट यही एक ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू। बहुत अच्छा था। ये प्रभु किससे सुना था? कैन यू शेयर दैट? हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णानंद दास प्रभु जी का एक क्लास में मैंने। ओके ठीक।
थैंक यू बहुत अच्छा पास टाइम है ये भी, कि कैसे मतलब वो कॉन्शियस हो जाता है। तब पहले जो कर रहा था तो उसको कोई ये नहीं था, फीलिंग नहीं था, बस हाँ मतलब इज नॉट अवेयर कि हाँ ये कोई डेटी है क्या है। जैसे ही शिव जी आ गए तो फिर वो ईर्ष्या वाली भावना के कारण जो था वो उसका आकर्षण तो था हमेशा, लेकिन ही शिव जी आने के बाद और उसका जो है वो चेतना जागृत हो जाता है। सो थैंक यू हरे कृष्णा। यस जया, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अपने भी पूछा था कि सारे कौन से लोग कौन से पर्टिकुलर डेटी से अट्रैक्टेड है, तो प्रभु जी इसमें ये भी एक था ना, अर्जुन जो था वो भी तो अगर उसका भी एक एग्जांपल ले सकते हैं ना, वो भी तो डायरेक्ट भगवान को ही मानता था, अपना साख्य रस में भगवान कृष्ण से ही अट्रैक्टेड था, और भगवान उसको डायरेक्ट उपदेश देते हैं ना महाभारत भूमि कुरुक्षेत्र की भूमि पर कि क्या करना है क्या नहीं। तो वी कैन ऑल्सो उनका भी तो एग्जाम्पल दिया जा सकता है ना प्रभु जी, अर्जुन का, कि वो तो डायरेक्ट भगवान कृष्ण से ही मित्र रूप में सख्य रूप में मानते हैं, उनका भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है ना प्रभु। या करेक्ट। वो तो हमने देखा ना क्लास में, जैसे मैं बोल रहा था कि विश्वरूप दर्शन जो था उसके कारण जब वो डर जाता है तो बोलता है नहीं मुझे ये रूप नहीं देखना। फिर चतुर्भुज रूप में आते हैं, बोलते हैं ये भी नहीं। और फिर जब भगवान द्विभुज रूप में आते हैं देन ही सेटिस्फाइड। तो या हम लोग अर्जुन है और कई सारे भक्त हैं अलग अलग जो भगवान के अलग अलग रूपों से आकर्षित हैं वो ऐसे। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, तो हम यही मान सकते हैं ना कि जैसे अभी ज्यादातर तो भगवान गीता में भी साख्य रस पे ज्यादा जोर देते हैं और बोलते हैं ना कि मैं सारे लिविंग एंटिटीज का फ्रेंड हूँ। इसके लिए ही हम देखते हैं ना भगवान अर्जुन को दिखाते हैं, और वो चाहता ही नहीं है कि ऐश्वर्य रूप मुझे, वो डर जाता है, बल्कि वो चाहता ही नहीं है कि मुझे ये रूप मुझे दिखाओ ही मत, ये द्विभुज में ही रहो मेरे मित्र सखा बन के, है ना प्रभु जी। हाँ मतलब यहाँ पे हम लोग को एक चीज समझना है, अर्जुन सख्य रस में था इसके लिए उसको बोला कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वहां पे वो सख्य रस को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं 5 रस हैं एंड टॉप मोस्ट इज माधुर्य रस। ये फंडा हमारा जो है क्लियर होना चाहिए। भगवान वहां पे ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब तुम सख्य रस में सारे लोग भक्ति करो, नहीं, इट इज नॉट द मैसेज ऑफ भगवत गीता। ठीक है, जो जिस भाव में है उस भाव में रहे। और अर्जुन जो था साख्य रस में था, वो भगवान का जो विश्व रूप देख के ऑन रेफरेंस में आ जाता है, वो डर जाता है। तो भगवान वो नहीं चाहते, इसके लिए वापस इसको माइल्ड डाउन करता है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे अभी माता जी ने कहा कि जो मिक्स भी रहता है किसी भक्तों का इनिशियली, तो वो भी हो सकता है ना प्रभु जी। एक भक्त सारे रूप में, मतलब सारे रूपों में भी भगवान को देख सकता है ना, कि ही इज ओनली द पेरेंट, ही इज ओनली द फ्रेंड, एंड सब कुछ वो ही है। यस देख सकता है। और ये क्लैरिटी क्यों नहीं आता, क्योंकि हम लोग अभी तक जो है अच्छा क्या बोलते हैं, हम लोग अच्छा साधना जब आगे करेंगे हम लोग, तो वो क्लैरिटी पूरा आ जाएगा कि क्या चीज है, मैं कौन से डिटी से अट्रैक्टेड हूँ, मेरा रस क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। आगे जब जाएगा कोई भक्त अच्छा प्रगति करेगा तो उसको उसका स्वरूप क्या है वो भी पता चल जाएगा। तो बट उसके लिए जो है उसका स्टडी साधना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो जब साधना स्टडी नहीं होगा तो फिर बाद में वो अनक्लियर रहेगा, अरे ये है। सो एंड दैट इज ओके फॉर इनिशियल डिवोटीज, इट इज ओके। मतलब हर एटलीस्ट वो कुछ नहीं करने से कुछ तो कर रहा है, तो दैट इज फाइन। बट धीरे धीरे जो प्रगति में जब करेगा आगे, तो फिर उसको क्लैरिटी पूरा पिक्चर जो है पूरा क्लियर होता जाएगा उसको। प्रभु जी तो फाइनली उसको क्लियर हो जाएगा ना कि वो कौन से डेटी से अट्रैक्टेड है। यस उसका रस क्या है, उसका कौन से डेटी से अट्रैक्टेड है, वो एवरीथिंग विल बी क्लियर फॉर मी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जय। यस कुंजेश्वरी। हरे कृष्ण।
जैसे यहाँ पर जया ने कहा, तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब भक्त के रूप में आते हैं तो वो भगवान जगन्नाथ जी के प्रति ज्यादा आकृष्ट होते हैं। तो जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी स्वयं द्वारकाधीश है। और वही द्वारकाधीश जब अपने बालपन की जब कथा सुनते हैं कि कैसे वृंदावन में थे, तो कैसे सब रोहिणी माता अंदर कथा करे, सब रानियां कथा सुन रहे हैं, और जब वो द्वारकाधीश और बलराम जी और सुभद्रा माई ये जब कथा सुनते हैं तो वो प्रेम के वश वो पिघल जाते हैं, और पिघलने की वजह से उनका वो रूप होता है। और वो जो उनका भाव है और उनका वो जो रूप है, उसके प्रति जो भगवान खुद आते हैं महाप्रभु के रूप में, वो उन्हीं के प्रति बहुत ज्यादा आकृष्ट होते हैं, क्योंकि वो डबल ट्रिपल क्या बोलते हैं एकदम प्रेम में है। वो दिखने में ऐसे है लेकिन वो प्रेम वश जैसे पिघले हुए भगवान है, बहुत मर्सीफुल है, उनके प्रति आकृष्ट होते हैं। तो ये कहना चाहती है कि चैतन्य महाप्रभु है वो भगवान जगन्नाथ जी के प्रति आकृष्ट। हरे कृष्ण। या करेक्ट, जैसे कुछ लोग हैं जगन्नाथ जी के प्रति आकर्षित रहते हैं, उनको साल में जब भी रथ यात्रा होता है, जहाँ पे भी हो, कुछ भक्त हैं वहाँ पे बस रथ यात्रा पे वहाँ पे पहुँचना ही, जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, रथ खींचना है। इट इज ऑल देयर लव फॉर जगन्नाथ। तो हैं भगवान के सभी अलग भगवान के ही रूप हैं सारे। जैसे जगन्नाथ जी की से कुंजेश्वरी ने कहा कृष्ण का ही रूप है, लेकिन कृष्ण वही कृष्ण द्वारका वाले कृष्ण जब अपनी बालपन की लीला सुनते हैं तो वो के सारे हाथ और उसके पांव जो है पूरा सिमट जाते हैं अंदर, फिर सब पिघल जाते हैं, तो उनका ये रूप हो जाता है। तो दिस इज ऑल डिफरेंट फॉर्म्स। तो मैसेज फ्रॉम टुडेज क्लास यू कैन से इज गेट अट्रैक्टेड टू सम deity, not artificially but slowly gradually जब होगा तो then you can keep increasing your love, और वो प्रेम ही जो है हम लोग को वापस गोलोक धाम या जो भी अपना डेस्टिनेशन वहां मिल जाए। हरे कृष्णा। तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी।